जैसा कि आपको विदित है, जो ये घटना घटित हुई इसकी एफआईआर 30 तारीख को हमारे पास सूचना आई। सूचना आने पर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए जो 3 आरोपी थे मुख्य, उनको तुरंत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर जिनमें 2 बालिग थे, 1 नाबालिग था, उनसे जो पूछताछ हुई, उस पूछताछ और इस घटनाक्रम को देखते हुए श्रीमान आईजीपी मैम के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें 12 अधिकारी शामिल हैं, जिसमें 2 एडिशनल एसपी सुपरविज़न के तौर पर मेरे नीचे, एडिशनल एसपी सिटी एंड एडिशनल एसपी सिकाऊ, व सीओ नॉर्थ उसमें मेन आईओ हैं, व सीओ सिकाऊ व उसके साथ लोकल एसएचओज, साइबर एक्सपर्ट एंड हमारी जो डीएसटी के कुछ मेंबर उसके टीम के सदस्य हैं। जो मोबाइल इनसे मिले, उन मोबाइल को हमने एफएसएल भेजा, ताकि उसमें कोई अगर चैट डिलीट हुई है या कोई गैलरी में कुछ डिलीट हुआ है तो उसको हम उनकी मदद से अगर रिट्रीव होती हैं तो रिट्रीव करने की फाइल्स को कोशिश करें, ताकि कोई और इस मामले में कोई नया पहलू आता हो तो उसको हम देख सकें। एसआईटी के गठन के बाद जो है उस टीम ने काम शुरू किया, और इस घटना में जो अन्य 4 अभियुक्त थे, असलम, रजाक, इमरान व मुबारक, इनकी मैं डिटेल्स आपको दे देता हूँ। असलम खान पुत्र गुलाब कटात, उम्र 19 साल, सारनिया, तहसील ब्यावर, ज़िला ब्यावर, हाल मदरसा रोड, राती डांग, अजमेर। मुबारक खान पुत्र इकबाल खान, उम्र 19 साल, जाति चीता, मस्जिद के पास, राती डांग, अजमेर। रजा खान पुत्र स्वर्गीय राजू कटात, 19 साल, ब्यावर नाड़ी, तहसील मसूदा, हाल पीर बाबा की डांग के पास, राती डांग, अजमेर। और चौथा इमरान खान पुत्र भोमा खां, उम्र 19 साल, अस्का मस्जिद के पीछे, राती डांग, अजमेर। इन चारों को पूछताछ कर इनको जो है इस घटना में गिरफ्तार किया गया है। जो मोडस ऑपरेंडी जो मोटे मोटे तौर पर समझ में आई कि सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग है इनके द्वारा किया जा रहा है। ख़ास तौर से जो आजकल के बच्चों का जो एक फ़ैशन है इंस्टा पर, स्नैपचैट पर, तो ये इंस्टा पर एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं। खुद का मोबाइल नहीं है तो साथी का मोबाइल लेकर उसमें अपनी आईडी से इंस्टा चलाते हैं, और रैंडमली जो भी लड़कियां उसमें दिखती हैं उनको ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। कुछ इनको रिजेक्ट कर देती हैं, कुछ ब्लॉक मार देती हैं, कुछ इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं, जिनसे रैंडमली फ़िशिंग करते हैं ये। और उसके बाद जो बच्चियाँ इनके उसमें फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेती हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको अपने जाल में फंसाकर फिर उसे जो है फेवर्स लेते हैं, और फेवर्स में जो है फिर पैसा और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी इनके द्वारा किया जाता रहा है, जैसे कि पूर्व में आपको विदित है। और ये चारों भी उस घटना में कहीं ना कहीं शरीक रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी में, जो पैसे लाना, लेके जाना, उसके साथ बाहर खड़े रहना। इसलिए इनका भी उतना ही जुर्म बनता है जितना मुख्य अभियुक्तों का बनता है। तो मेरा तो इस घटनाक्रम को देखने के बाद जिला एसपी होने की हैसियत से, एक फादर फिगर होने की हैसियत से तमाम पब्लिक से अपील है कि सोशल मीडिया के जो दुष्प्रभाव हैं इसको आप समय रहते चाहिए। आपकी जो बच्चियां नाबालिग हैं, अबोध हैं, उनको अभी दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। आप उनसे जो है दोस्ती करें, उनको जो है समझाएं, उनको काउंसलिंग करें। और सोशल मीडिया से मेरा ये मानना है पढ़ने वाले बच्चे का ज़्यादा वास्ता ना हो तो अच्छा ही है, क्योंकि पढ़ाई करने की उम्र है। उस पढ़ाई में सोशल मीडिया, इंस्टा वगैरह ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डेविएट भी करती हैं, और इस तरह के जाल में, क्योंकि वो घर में बातें शेयर होती नहीं हैं, बच्चियां जो है नाबालिग हैं, घबराती हैं, तो इस आगे से आगे जाल में फंसती चली जाती हैं। तो पेरेंट्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, और अपनी इस तरह जो चाहे बच्चा हो, जो बच्ची हो, उनको जो है प्रॉपर काउंसलिंग करें,
प्रॉपर मार्गदर्शन दें और सोशल मीडिया के जो दुष्परिणाम हैं उस दुष्परिणाम के बारे में उनको अवगत कराएं। बच्चे समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको यदि आप समझाएं तो जल्दी समझते हैं, बट उनको ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में बताने की, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये मुझे इस घटनाक्रम से कुल जो है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपका इंस्टा हो, स्नैपचैट हो, जो भी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जो सोशल मीडिया में हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इनक्रिप्टेड मैसेजेस आदान प्रदान होते हैं, ऐसी जो भी तमाम सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बहुत सावधानी रखें और अनजान लोगों से जो है फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, मेरा ये निवेदन है। ये मोटे मोटे तौर पर जो आज की घटनाक्रम है मैंने आपको ब्रीफ किया। रूप से कभी पैसे लेने भी गए हैं, कभी वो जैसे पैसे खुद लेने गया है या जो सेक्सुअल एक्ट करने उसने जैसा बताया बयानों में आया है, तो ये बाहर खड़े रहकर उसकी निगरानी भी करते थे, तो कहीं ना कहीं सहयोगी तो उसके रहे हैं। सर, जिस तरह से सामने आया कि अरबाज फोटोग्राफी भी कर रहा था, तो क्या ये कहीं और दूसरी जगह भी इस तरह के कृत्य कर रहा है, इस पे भी पुलिस जांच कर रही है? इस बारे में हमने विचार किया, पूछताछ की, और उस पूछताछ में जो फ़ोटोग्राफ़ी का जो हमें आजकल लेटेस्ट पता लगा, कोई लैब नहीं है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा इसके पास जो जैसे लैब में सामान होता है, पहले पुराने ज़माने में तो फिल्म्स हुआ करती थी, ये आजकल इंस्टा वाले जो हैं ये मौके पे खड़े रहते हैं, वहाँ जो ग्राहक आते हैं उनकी फ़ोटो खींचते हैं और पेन ड्राइव के माध्यम से जो है आपके मोबाइल में वाईफाई के माध्यम से उस फ़ोटो को आपको प्रेषित कर देते हैं और जितनी फ़ोटो खींचते हैं उसके पैसे हाथों ले लेते हैं। तो ये अभी तक तो मौके तौर पर यही आया कि क्योंकि इंस्टा एक जो अपना 7 वंडर्स जो बना है, 7 वंडर्स पर पर्यटक खूब आते हैं देखने के लिए, तो फैमिली के साथ भी आते हैं, यूथ जो है अपने दोस्तों के साथ भी आते हैं, लड़कियां भी अपनी सहेलियों के साथ आती हैं, तो कहीं ना कहीं एक कारण तो बनता है कि फ़ोटोग्राफी के माध्यम से आपसे किसी से दोस्ती हो जाती है, फ़ोटोओं का आदान प्रदान होता है, मोबाइल के नंबर किसी न किसी रूप से होते हैं आप, तो एक अनजान व्यक्ति से आपकी अनावश्यक जान पहचान बढ़ती है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं बाद में दुख का कारण सबब बन सकता है। सर, अब तक कितनी पीड़िताएं सामने आई है? अभी तक एक के अलावा कोई पीड़िता नहीं आई है, क्योंकि अब संपर्क तो देखो ऐसा है, आप किसी की इंस्टा आईडी उठा के देख लो, उसमें आपको 100 अगर दोस्ती की हुई तो 50 लेडीज से मिल जाएगी, उनको हमने देखा भी है, लेकिन ऐसा हमें कहीं आपत्तिजनक कोई चीज़ कई जगह नहीं मिली है। लेकिन जैसा कि आपको मैं बताऊं, दूसरी बच्ची का नाम आया था, नाबालिग है, छोटी है, हमने जो है उनके पेरेंट्स से पता करने की कोशिश की तो पता लगा कि वो छुट्टियों में बाहर गई हुई है। तो हमारी विडंबना ये है कि जब तक कोई कंप्लेनेंट हमारे पास ना आए तो चलाकर कई चीज़ें हम नहीं कर पा सकते। कोई कंप्लेनेंट आएगा हमारे पास, हम बिल्कुल उसमें जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे, उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं। पीड़िता की जिसने दोस्ती करवाई, क्या कहीं वो या किसी तरह से ब्लैकमेलिंग का? तो मैंने आपको बताया ना, वो पेरेंट्स के साथ बाहर गई हुई है, यहाँ है ही नहीं। तो जो अब तक हमारी अगर होता तो हम हमारे महिला कांस्टेबल को, महिला SHO को भेज के उससे पता करवाते कि उसके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि अब किसी तरह की उससे बातचीत नहीं हो पाई तो हम इस बारे में कोई कमेंट मैं नहीं कर पाऊँगा। सर, ये जो लोगों का देखिए, संकीर्ण रूप से करा है तो मिशन के तहत किया है क्या? अभी तक ऐसी मेरे सामने कोई बात आई नहीं कि जो कोई किसी तरह से कोई एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई गैंग जैसे ऑपरेट होती है वैसा कोई। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मेरी पूर्व में भी बहुत बड़ी धारणा रही है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, इसका दुरुपयोग समाज को बड़ा प्रभावित कर रहा है, समाज को बड़ा दिग्भ्रमित कर रहा है, यूथ को जो है पटरी से उतार रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं हमारे को पेरेंटल कंट्रोल करके इसको जो है चेक करना पड़ेगा। ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं मिला है अभी तक, कोई ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। सर, इन चारों की प्रोफाइल क्या करते हैं? इन लोग कोई स्टूडेंट वगैरह तो नहीं है? 19 साल की उम्र है, सब लेबर क्लास हैं, कोई न कोई पहले जो एक खाती का काम कर रहा है, एक फोटोग्राफी काम कर रहा है, कोई कहीं कोई बहुत ज़्यादा कहीं जॉब कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैनुअल लेबर करने वाले लोग हैं ये, खाली टाइम में अपनी जो है ये
टाइम पास करने के लिए, मस्ती मारने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। क्या आप भी 2 धाम और 10 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए आरके यात्रा कंपनी एक बेहतरीन टूर पैकेज लेके आई है, जिसमें रामेश्वरम, द्वारकाधीश, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी और 10 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करवाई जाएगी। इस पैकेज में स्टे, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रेकफास्ट, डिनर शामिल रहेगा। ये सफर लग्जरी कंफर्टेबल स्लीपर बस द्वारा किया जाएगा। आज ही अपनी बुकिंग करवाए।